name is Mohammed Ilyas. I am here to teach you 9th class mathematics. और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 9th क्लास की। तो उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कार्बोनिक सम। तो सबसे पहले जो कॉलमिक सम आती है मैट्रिक्स की वो कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। Now what is square matrix? इसको हम कहते हैं मुरब्बी कालम। Now what is square matrix? हमें देखना है। तो सिंपल आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। A is equal to 1 0 2 9। यहाँ पर कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, 1 0 2 9। आप कुछ भी नंबर अपने पास ले सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होती है। क्या मतलब? जैसे इसमें देखो, इसमें कितनी रोज है? 1 and 2। इसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। कि तारों की तादाद अगर कॉलमों की तादाद की इक्वल है तो वो कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी कालम। ओके, उम्मीद करता हूं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी मुस्ततीली कालम। व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती थी नंबर ऑफ कॉलम्स के, लेकिन अब आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं। B = 2 9। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज यानी कितारों की तादाद नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं इसमें कितनी रोज है? ओनली 1 रो। और इसमें कॉलम्स कितने हैं? 2। तो 1 नॉट इक्वल टू 2। सो ये यहां पर देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 3 पे टाइप आती है वो आती है कॉलम मैट्रिक्स। यानी कॉलमी कालम। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, सपोज हमारे पास A मैट्रिक्स है और इसमें एंट्रीज है 3 1 0, जिसमें जस्ट 1 कॉलम हो, 1 कॉलम। सो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। ठीक है, इसको हम कॉलमी कालम कहते हैं। नंबर 4 पे जो टाइप आती है वो आती है रो मैट्रिक्स। यानी कतारी कालम। क्या होता है ये? ऐसा कालम जिसमें हमारे पास लेट्स सपोज एक B कालम है मैट्रिक्स है और उसमें एंट्रीज है 3 1 9। तो कतारी कालम एक ऐसा कालम होता है जिसमें ओनली 1 रो, एक ही किताब जिसमें कितनी रोज है? 1 रो। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स होगा। तो इतनी आपको समझ आ गई, उम्मीद करता हूं। अब हम आगे चलते हैं। क्या होता है? नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। ओके, जीरो मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। सो ये बहुत आसान है। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज इक्वल्स टू 0, a matrix having all of entries equal to 0 is known as null matrix। ऐसा कालम जिसमें सारे के सारे अरकान 0 के बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। कोई और ले लेते हैं, जैसे B = 0 0। सो ये भी क्या आपका नल मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज अगर यहां पर 1 हो गया, यहां पर 0 हो गया, अब ये नल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें एक एंट्री किसके बराबर है? 1। सो दिस इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, और यहां पर क्या होना चाहिए? 0, तो फिर हम उसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6 पे जो कि है डायगोनल मैट्रिक्स। उर्दू में इसको कहते हैं वतरी कालम। लेट्स सी
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इसको आपने गौर से समझना है। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? तो हम कहते हैं आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 1 पे ये कंडीशन है कि इस मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, अभी मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझाया था, कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें 2 3 9 0, जिसमें नंबर ऑफ रोज इसके इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स की, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 1 पे कंडीशन आपने ये चेक करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अब ये स्क्वायर है, अब हम चेक करेंगे क्या ये डायगोनल है कि नहीं। तो भाई डायगोनल चेक करने के लिए आपने क्या करना है, लेट्स सपोज हम कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं D 1 0 0 9, ओके। अब आपने गौर करना है इस चीज को, इसको हम कहते होते हैं डायगोनल। डायगोनल यानी ये वक्री काल्प है, इसको डायगोनल कहते हैं, ठीक है, डायगोनल वक्र इसको उर्दू में कहा जाता है। आपने क्या करना है जब चेक करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक होगी कि वो स्क्वायर है कि नहीं। तो यस ये स्क्वायर है, इसमें कितने कॉलम्स है 2 और रोज कितनी है 2, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देन क्या चेक करना है, डायगोनल चेक करना है। डायगोनल चेक करने के लिए क्या होगा, ये जो मैंने आपके सामने डायगोनल बनाया है, डायगोनल के ऊपर वाली जो एंट्रीज होंगी वो भी 0 होंगी और डायगोनल के नीचे की जो एंट्रीज होगी वो भी 0 होगी। ये एंट्रीज का 0 होना बहुत जरूरी है। अगर लेट्स सपोज यहां पर 2 आ जाता तो अब ये डायगोनल नहीं है, स्क्वायर है बट इट इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल बनने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, 0, मतलब डायगोनल के नीचे और डायगोनल के ऊपर सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। डायगोनल के ऊपर और नीचे 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, दूसरी ये है कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सारी 0 नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 एंट्री इसके बराबर होनी चाहिए, कोई नंबर होनी चाहिए, तो नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। नॉन जीरो एंट्री होगी तो फिर वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो डायगोनल होगा। लेट्स सपोज यहां पर भी 0 हो गया तो अभी भी ये डायगोनल ही है, अभी भी ये डायगोनल है। क्यों? क्योंकि यहां पर 9 है, एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो 0 के बराबर ना हो। तो ये आपको समझ आई होगी उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं E, और ये मैं 3/3 का मैट्रिक्स लेता हूं 1 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। तो सबसे पहले आपने डायगोनल ड्रॉ करना है। सो ये डायगोनल ड्रॉ किया। पहली कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन आपने क्या चेक करना है कि डायगोनल के ऊपर सारे 0 होने चाहिए। ये डायगोनल है मेरा, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और फिर डायगोनल के नीचे भी 0 होना चाहिए। तो 0 0 0, तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। उससे पहले ये कंडीशन चेक करने से पहले चेक क्या करना था कि वो स्क्वायर है कि नहीं। तो यस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम्स 1 2 3 रोज, सो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमने क्या चेक करना है, डायगोनल। तो डायगोनल के लिए क्या करना है कि डायगोनल के ऊपर सारी 0 होनी चाहिए। यस 0, डायगोनल के नीचे 0, ये हमारी दूसरी कंडीशन चेक होगी। और थर्ड क्या करनी है कि डायगोनल के अंदर जो एंट्रीज हैं उनमें सारी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पर हो गया 0 तो भैया अब तो ये डायगोनल नहीं है, अब तो ये नल मैट्रिक्स है। एक ना एक एंट्री जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज यहां 2 है, यहां पर 3 है, तो अभी भी डायगोनल है, सारी एंट्री 0 नहीं है। यहां पर 4 आ जाता तो अभी भी डायगोनल है। ओके, तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ये है स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हम स्केलर कालम कहते हैं। अच्छा जी, स्केलर मैट्रिक्स के लिए बिना कुछ कंडीशंस हैं। यहां पर 2 कंडीशन है जो आपने चेक करनी है। नंबर 1 पे कि दिया गया मैट्रिक्स डायगोनल है, यस चेक करना है कि दिया गया मैट्रिक्स डायगोनल है। अगर डायगोनल है तो सेकंड कंडीशन क्या चेक करनी है कि all entries in diagonal will be same. Yes, सारी एंट्रीज डायगोनल की क्या होगी, सेम। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास ये A है और ये जरा गौर करें, ये है 2 0 0
एंड 2। सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या ये डायगोनल है, तो हम देखते हैं डायगोनल है कि नहीं। और आपको पता है डायगोनल चेक करने के लिए पहले क्या चेक करना है कि वो स्क्वायर है कि नहीं। तो भाई ये स्क्वायर है, यस, इसमें 1 रो, ये देखो 1 2 1 2 नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो स्क्वायर है यानी। और फिर आपको कहना डायगोनल है, यस डायगोनल है, कि डायगोनल हमारा ये वाला है और डायगोनल के ऊपर भी 0 नीचे भी 0 और ये सारी एंट्री 0 भी नहीं है, तो डायगोनल है। डायगोनल के बाद क्या चेक करना है कि वो स्केलर है कि नहीं। तो स्केलर चेक करने के लिए आपने क्या करना है, ऑल एंट्रीज इन डायगोनल विल बी सेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो ये है स्केलर, सेम होनी चाहिए। 2 के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है, लेट्स सपोज यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 2 है। अब ये डायगोनल है बट ये स्केलर नहीं है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर कैसे बनेगा, यहाँ पर भी क्या होगा 3। अब ये स्केलर मैट्रिक्स, ओके। तो ये है स्केलर मैट्रिक्स। तो अब जो कि हमारी 3x3 मैट्रिक्स की होगी, लेट्स सपोज 5 0 0 0 5 0 0 0 5। सो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? सो हम पहले वो चेक करेंगे। पहले बनाया डायगोनल, डायगोनल के ऊपर जीरोस, यस, डायगोनल के नीचे जीरोस। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है ऑल एंट्रीज इन डायगोनल विल बी सेम। तो क्या सेम है, यस 5 5 5। सो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स as we know all the entries in the diagonal are the same, so this is the scalar matrix, okay fine। so आगे चलते हैं, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको कहते हैं हम वहदानी कॉलम, वहदानी कॉलम। नो व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? बहुत आसान है। नंबर 1 पे आपको चेक करना है कि क्या वो स्केलर है, क्या दिया गया मैट्रिक्स स्केलर है, ओके। देन आपने क्या करना है कि ऑल एंट्रीज इन द डायगोनल विल बी सेम, नहीं बल्कि विल बी 1, विल बी 1, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। अब हर बंदे की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है ना, जैसे मेरा नाम इलियास है तो मेरी अपनी आइडेंटिटी है, आपका जो भी नाम है आपकी अपनी आइडेंटिटी है, तो आप वाहिद है दुनिया के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 से एक 1, सिर्फ एक, ओके। नंबर 1 पे क्या चेक करना है, क्या वो स्केलर है, और नंबर 2 पे चेक करना है ऑल द एंट्रीज इन द डायगोनल विल बी इक्वल टू 1, ओके। लेट्स चेक। और याद रखिए डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा I से ज़ाहिर किया जाता है। बाकी जो हमने मैट्रिक्स पढ़े हैं उसको A B C D किसी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, बट ये जो मैट्रिक्स है इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, I से, और इसको भी मैं I से करूंगा। अब बच्चों बताएं मुझे नंबर 1 पे कंडीशन क्या चेक करनी है, स्केलर। तो भाई ये क्या स्केलर है, ये वाला सेम है, स्केलर है। दूसरे नंबर क्या चेक करना है, ऑल द एंट्रीज इन द डायगोनल विल बी 1। तो अब ये 3 3 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 1 1 1 1, जो होगा 1 1, सेम एंट्रीज होनी चाहिए और वो 1 होनी चाहिए। और अगर इसको डायग्राम बनाना है, इसको हमने आइडेंटिटी बनाना है, तो सारी एंट्रीज किसकी इक्वल होगी 1 1 के। सो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बच्चों मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि क्या ये कौन कौन से मैट्रिक्स बनते हैं, ठीक है। सो आपको मैंने इतने सारे मैट्रिक्स बता दिए हैं, अब आपको बताना है क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये रेक्टेंगुलर है, क्या ये नल मैट्रिक्स है। जितने मैट्रिक्स बनते हैं ना आपने बताना है सारे मैट्रिसेस क्या ये बनते हैं कि नहीं। सो दिस इज योर होम टास्क, आप सोच के बताएंगे, किसी टीचर से पूछें, जिससे मर्जी पूछें, आई डोंट केयर, बट काइंडली आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मैं दोबारा बता दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।